नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं पंडित NC शर्मा। तो हमारा आज का विषय रहने वाला है पत्नी का किस प्रकार का हाथ हो जिससे घर में लक्ष्मी की बरसात रहे। आपकी पत्नी का हाथ यदि देखिए, कहते हैं कि भाग्य जो है वो घर के प्रत्येक व्यक्ति के साथ चलता है। आपकी दशा खराब है, आपका हाथ खराब है, लेकिन घर के अंदर यदि पिता की आमदनी से घर का खर्च चल रहा है या कभी बच्चों के भाग्य से आपका भाग्य चल रहा है, पत्नी के हाथ से चल रहा है, तो कुल मिलाकर के अगर आपकी सुलक्षणी पत्नी का हाथ जिस प्रकार के लक्षण मैं बताने जा रहा हूं यदि वो है, तो आप विश्वास मानिए आजीवन आपको धन की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वो कैसा हाथ होना चाहिए, इस बात को बताने जा रहा हूं। सबसे पहले जरूरी है हाथ की श्रेणियों को समझना। हाथ की श्रेणी की यदि बात करते हैं तो सामान्य श्रेणी के सभी लोगों के हाथ लगभग होते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों के हाथ देखने में ही उबड़ खाबड़ नजर आते हैं। कहीं यहां पर्वत उठाए, कहीं हाथ नीचे दबाए, कहीं उंगलियां टेढ़ी हैं, तो किसी प्रकार से कठोर किस्म का हाथ है। वो सब चीजें देखने में अपने आप पता लग जाती हैं। परंतु जो कलात्मक तरीके के हाथ होते हैं वो अपने आप एक सुंदर दिखाई देते हैं। उनका अपने आप में श्रेष्ठता ही बताती है कि ये सुंदर हाथ है। फिर भी एक औरत के लिए हाथ, ये आदमी के लिए नहीं है, एक औरत जो होती है उसकी उंगलियों की यदि ये चीजें नोकदार होती है, पतली होती है, ये नोकदार होती है, तो ये कलात्मक श्रेणी के हाथ के लिए जानी जाती है। यदि ये नोकदार होती है तो महिला का सबसे पहले हाथ सुंदर, कोमल, कलात्मक होना चाहिए, एक बात, या सामान्य होना चाहिए। चलिए वो भी ना हो तो सामान्य होना चाहिए, क्योंकि इसकी श्रेणी में सामान्य पर भी हम 100% के अंक दे सकते हैं। दूसरी बात, आप यदि महिला का हाथ देख रहे हैं तो उसके हाथ के अंदर गड्ढा नहीं होना चाहिए, यानी यहां पर गड्ढा नहीं होना चाहिए। अच्छे व्यापारियों के लिए कहा जाता है कि भाई लक्ष्मी आती रहे, लक्ष्मी जाती रहे, वो अच्छे व्यापार की बात है। इसलिए दुकानों के अंदर लोग खड़ी हुई लक्ष्मी की प्रतिष्ठापना करते हैं। इसी प्रकार से अगर किसी महिला के हाथ का मध्य उठा हुआ है तो वो बहुत श्रेष्ठ है। दबा हुआ नहीं। दबा हुए की प्रवृत्ति में औरत क्या होगी, पैसे लेगी, आदमी के इकट्ठे करती रहेगी, जोड़ के रख लेगी, तुम्हें दे देगी टाइम पे टाइम। लेकिन अगर उसका उठा हुआ हाथ है तो वो औरत अपने जीवन के अंतर्गत हमेशा से श्रेष्ठता के साथ धन के आगमन को प्राप्त करती रहेगी। दो कारण। तीसरा कारण आपको देखना होगा, ये उंगली और ये उंगली अगर आप देखेंगे तो छोटी बड़ी उंगली होती है। मेरी सूर्य की उंगली बड़ी है, मेरी बृहस्पति की छोटी है, या किसी की उंगली यहां पर बृहस्पति की बड़ी, सूर्य की छोटी। परंतु ऐसी महिला की उंगली दोनों समान होनी चाहिए, एकदम समान। क्योंकि मैं कह रहा हूं पूरे जीवन की बात, मैं एक दिन की नहीं कह रहा। पूरे जीवन में श्रेष्ठता होने के लिए उस महिला की उंगलियां बिल्कुल एकदम समान होनी चाहिए, ये दोनों उंगलियां। तीसरा, ये उंगली जो तीसरी चौथी बात, कनिष्ठा उंगली, ये सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व से आगे नहीं जानी चाहिए। बहुत आराम से मिल जाएगा हाथ को, ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो ये दोनों उंगलियां समान होनी चाहिए। ये वाली उंगली कनिष्ठा यहां सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक होनी चाहिए। ये श्रेष्ठता हो गई। एक श्रेष्ठता ये होनी चाहिए कि ये सारी चीजें तो है ही हैं, उसके बाद जब उंगलियों का जुड़ाव हो तो उनके बीच में यहां पर छिद्र नहीं होने चाहिए। इस प्रकार से इन उंगलियों के बीच में छिद्र भी नहीं होने चाहिए। तो ये भी अपने आप में बात हो गई। तो यहां
उंगलियों की बात हुई, नुकीलता की हुई, कलात्मक हाथ की बात हुई, तो एक श्रेष्ठता और भी आपको देखनी पड़ेगी, और वो ये है कि उंगलियों पर कट के निशान नहीं होने चाहिए। अगर इस प्रकार के कट के निशान भी है उंगलियों पर, तो वो भी अपने आप में श्रेष्ठता में कमी लाते हैं। महिला वह पूरी उम्र सही तरीके से धन का, यानी आपके पास धन की लक्ष्मी की बरसात फिर नहीं होगी। तो ये चीज आप देख सकते हैं। अब यहां तो मैंने बताया आपको उंगलियों के बारे में। उंगलियों के बाद में हाथ के स्वरूप की बात आती है। एक बात मैंने बताई कि पर्वत थोड़ा सा नीचे से बीच में से उठा होना चाहिए। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि इसके बाद में उनके हाथ की रेखाएं श्रेष्ठ होनी चाहिए। जब मैं श्रेष्ठ की बात कर रहा हूं तो मान लिया आपने ये देखा कि यहां से किसी महिला की हृदय रेखा है और वो यहां इस प्रकार से जा रही है। इसकी श्रेष्ठता का मतलब है, अगर इस पर जाकर के कोई दीप बनता है, जाली बनती है, उड़ती गिरने वाली रेखाएं चलती है, तो ये अपने आप में इसकी अशुभता को कर लेंगी। यानी पति पत्नी के बीच में झगड़े हो सकते हैं, पेट खराब हो सकता है, हृदय से संबंधित रोग हो सकते हैं, यहां पर किसी प्रकार की या और कोई परेशानी का सामना हो सकता है। तो रोग होना एक अलग बात है, अगर थोड़ी बहुत दूषित दिखाई दे तो कभी कभी रोग की बात है, उस पर भी ज्यादा ध्यान ना दें। कुल मिलाकर हृदय रेखा श्रेष्ठता के साथ शनि पर्व और यहां बृहस्पति पर्व के बीच में पहुंच जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि यहां तक पहुंचे। इसकी श्रेष्ठता के लिए इसका यहां शनि और बृहस्पति पर्व के बीच में या बृहस्पति पर्व तक पहुंचना अनिवार्य है। एक और बात, यदि किसी महिला के हाथ के अंदर जो मैं श्रेष्ठता बता रहा हूं वो श्रेष्ठता सारी है, पर्वत पर यहां पर बृहस्पति पर अगर एक्स का चिन्ह मिल जाए तो आप ये समझ लीजिए कि इससे बेहतरीन कोई बात नहीं हो सकती। इस महिला के अकेले हाथ में ये एक्स का चिन्ह या यहां पर कोई त्रिभुज का चिन्ह, बस दो, चतुर्भुज की बात नहीं, यहां पर स्वास्तिक की बात नहीं, धर्म कर्म मिल सकता है, लेकिन अकाट्य धन के लिए या कुल मिलाकर एक बहुत महिला के द्वारा धन की जो प्राप्ति होती है, घर भरा हुआ रहता है, उसके लिए ये दोनों चिन्ह होने अति आवश्यक हैं। तीसरी बात, आयु रेखा छोटी हो बड़ी हो इसकी कोई बात नहीं है। आयु किसी की भी कोई छोटी हो सकती है, बड़ी हो सकती है, कोई बात नहीं है। परंतु इन पर्वों के बीच में अगर यहां पर किसी प्रकार का कोई काला तिल आ गया तो ये औरत में लड़ाकपन की, लड़ने की प्रवृत्ति को भर देगा। हमको शांत किस्म की औरत चाहिए, तो यहां पर भी कोई काला तिल नहीं होगा। ऐसी महिला के हाथ में हो सकता है शुक्र पर्व पूरा का पूरा यहां पर एकदम सपाट है, खाली है, कोई बात नहीं है, परंतु काला तिल ना यहां होना चाहिए, ना यहां होना चाहिए, ना यहां होना चाहिए। यानी कुल मिलाकर काले तिल का प्रभाव तो होते ही कहीं ना कहीं कष्टों का सामना हो जाएगा। यहां पर्वत अनुकूल है, कोई किसी प्रकार की रेखा नहीं है, छोटी छोटी रेखा है, ये काम करने की, कार्य करने की क्षमता की, शैली की है, ये कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर भी अगर त्रिभुज मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। यहां पर एक्स का चिन्ह नहीं होना चाहिए, यहां पर कोई चतुर्भुज का चिन्ह मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये भी अपने आप में एक श्रेष्ठता का सूचक है, ऐसी महिला का जिसके द्वारा लक्ष्मी की बरसात होती है। एक और देखिएगा, जब ऐसी महिला होगी, ये सब हाथ में एक में मिल जाएगा, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो उस महिला के यहां पर 2 या 3 खड़ी रेखाएं भी अवश्य होंगी। कुल मिलाकर ये भी एक अपने आप में श्रेष्ठता का सूचक है। हो सकता है सरकारी नौकरी ना करती हो, परंतु उसके बाद भी ऐसी महिला के हाथ के अंदर 1-2 रेखा किसी ना किसी प्रकार से यहां पर होंगी तो अच्छी बात है,
ना भी हो तो भी ये अपने आप में चिन्ह इतने प्रबल है जो व्यक्ति औरत के पास पैसों की बरसात करेंगे। उसके बाद धन का पर्व की बात है। यदि धन के पर्व पर यहां पर महिला के 2 रेखाएं खड़ी हैं और उसके पास भाग्य रेखा भी नहीं है तो भी वो अपने आप को समर्थित रख सकती है। और यदि स्पष्ट भाग्य रेखा है तो फिर तो बहुत ही लाजवाब बात हुई। यानी कुल मिलाकर के बहुत सुंदरता के साथ धन की ये बहुत आराम से रेखाएं मिलेंगी। उसी प्रकार से यहां से बुद्धि रेखा देखेंगे, उस पर भी किसी प्रकार का दीप नहीं, किसी प्रकार का कोई एक्स का चिन्ह नहीं, तो भी वो जीवन के अंदर श्रेष्ठता के साथ महिला धन कमाती रहेगी। ध्यान रखें, जब मैं ये सारी बातें बता रहा हूं उसके बाद यदि महिला के यहां पर एक काला तिल आ गया तो यही अपने आप में पूरे धन की बर्बादी का कारण बन जाएगा। सब कुछ होगा, महिला संभाल ही नहीं पाएगी धन को। तो एक महिला के हाथ के अंदर ये एक यहां पर काला तिल किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए, या भाग्य रेखा के पास में काला तिल का नहीं होना चाहिए, या भाग्य रेखा पर किसी प्रकार का दीप नहीं होना चाहिए, या एक्स चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के आपके जीवन के अंतर्गत आपकी पत्नी के हाथ के द्वारा लक्ष्मी की बरसात आप किस प्रकार से देख सकते हैं, ये मेरा आज का विषय रहा। अन्य विषयों पर भी आपको मैं समय समय पर अवगत कराता रहता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको लेटेस्ट जानकारी मेरे यहाँ से मिल सके। नमस्कार।